देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो मुझे दिख रहा है काफ़ी सालों से आप स्टक हो सकते हैं, या अभी रिसेंट में बहुत से लोगों ने, उनके पार्टनर ने मतलब अचानक उनकी लाइफ से चले गए, मतलब कोई रीज़न भी नहीं बताया। ये मुझे दिख रहा है रिसेंट में ही हुआ होगा ये। और कुछ लोग काफ़ी सालों से स्टक हैं, 4-5 साल हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते हुए, जो लोग बहुत पुराने गए हैं वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में और नई शुरुआत करना चाहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है। और जो अभी अभी गए हैं वो तो टाटा बाय बाय कहकर आपको निकल गए हैं, वेट करना पड़ेगा उनके लिए। जो मुझे दिख रहा है वो वापस नहीं आएंगे। मगर जो बहुत पहले गए हैं आपकी लाइफ से, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, जिन्होंने आपका प्रपोज़ल रिफ्यूज़ किया, रिजेक्ट किया, आपको अपने लायक नहीं समझा, और या तो ऑक्यूपाइड थे, एंगेज थे, इस वजह से आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। दूर हैं, वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है लौट रहे हैं, इसलिए कि डेस्टाइन हो आप। जो सेपरेशन था वो आपके कर्मा बैगेज थे, आप लोगों में दूरियां आ गई। अब वो दूरियां ख़त्म होने वाली हैं। आपके पार्टनर फिज़िकल एफर्ट्स डालेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में, और व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है आप दोनों डेस्टाइन हो। यूनियन तो निश्चित है, देर सवेर यूनियन होके रहेगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आप सेम जेंडर में आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर भी इसे देख सकते हैं, इसलिए कि ट्विन फ्लेम ट्रांसजेंडर में भी होते हैं। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। वाइस वर्सा दोनों की एनर्जी होगी इसमें। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिएगा जब भी आपके पास ये रीडिंग पहुंचे। उनका पिक्चर विजुलाइज कीजिए, उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, टाइमलेस एनर्जी पिक होती है। अभी मुझे दिख रहा है जो पास्ट में बहुत पुराने आपके लाइफ से, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, जिन्होंने आपका प्रपोज़ल नहीं लिया। हो सकता है आपने किसी मैरिड मैन को ही प्रपोज़ कर दिया हो, जबकि आपको पता था कि वो मैरिड है, होना कुछ भी नहीं है, फ्यूचर कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके दिल ने कहा, आपने प्रपोज़ कर दिया, मगर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अब वो इंसान रिग्रेट फील कर रहा है और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपके एक्स या आपके क्रश जिन पर आपका दिल आ गया हो, तो वो वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं। एम्पेरियर की एनर्जी में रहते थे, ईगो में रहते थे, एटीट्यूड में रहते थे, अपनी फैमिली आइडेंटिटी और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देने वाले मदर फिगर या फादर फिगर इंसान हो सकते हैं। मतलब ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इंसान, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप लोगों का हो सकता है। कुछ लोग सिंगल मुझे दिख रहे हैं। तो एम्पेरियर की एनर्जी में रहते थे, ईगोस्टिक काफ़ी थे। हो सकता है पहले अप्रोच उन्होंने ही किया, बाद में वो पीछे हट गए। उन्हें भी लगा कि ये फ्यूचर कुछ भी नहीं है, तो आगे बढ़ना ठीक नहीं है। एक ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, काफ़ी व्हील पावर उनका, वर्कहोलिक होंगे, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग होंगे। मैनिपुलेट करते हैं मतलब अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे दूसरों को चलाने वाले इंसान हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब आपसे कब बात करनी है उनकी इच्छा होगी, कब नहीं बात करनी है वो भी उनकी इच्छा होगी। मतलब इन एंड आउट आपकी लाइफ से होते होंगे। उनका दिल करता है तो आपसे बात करते हैं, उनका दिल करता है तो आपसे बात नहीं करते। मतलब आप उनकी लाइफ में जोकर की तरह थे। तो वो इंसान अब आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, और किसी किसी की लाइफ में अभी अभी एंट्री हुआ होगा ये एम्पेरियर की। ट्विन फ्लेम जर्नी में मस्कुलाइन जो होते हैं वो एम्पेरियर होते हैं।
उनकी जो एनर्जी होती है एम्पेरियर की होती है, तो डिवाइन मस्कुलाइन एम्पेरियर की एनर्जी में रहते हैं। तो अभी अभी जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं तो उनके मस्कुलाइन ऐसे ही होंगे, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले वो चारा डालते हैं, क्यों? उनको बॉडी पसंद होती है, फेमिनाइन की ब्यूटी उन्हें बहुत पसंद होती है, अट्रैक्टिव होते हैं वो जस्ट इंटीमेट होने के लिए अप्रोच करते हैं। बाद में सोल कनेक्शन फील होता है और वो आउट हो जाते हैं, इसलिए कि उनको कमिटमेंट फोबिया होता है, कमिटमेंट इशू होता है। जस्ट टू इंटीमेट होना, सेक्स करना, बेड पे पार्टनर चेंज करना, ये उनके लिए नॉर्मल होता है। मगर यहाँ पे जब फेमिनाइन से मिलते हैं उन्हें एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है और उससे वो भाग जाते हैं। उनको लगता है ये गले ना पड़ जाए, तो इस वजह से वो भाग जाते हैं। वो बेड तक ही रहना चाहते हैं, बेड के बाद टाटा बाय बाय, तुम अपनी जगह मैं अपनी जगह। मगर वो जब नहीं होता है तो वो कमिटमेंट फोबिया होता है, तो उस फोबिया की वजह से वो रन कर जाते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए काफ़ी है, किंग ऑफ फायर आया है। फिज़िकली आपको पाना चाहते हैं, विजुलाइज करते हैं, रात भर विजुलाइज करते हैं और वो सपने देखकर ही सोते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं और दिन रात आपके सपने बुनते हैं, सपनों में ही सब करते हैं। तो एनर्जेटिक इंसान है, कैरियर ओरिएंटेड है, किसी काम में मन नहीं लगता, 24/7 आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं आपके पार्टनर। बेशक मुंह से कुछ ना बोले ना उगले, अंदर ऐसे माने खिचड़ी पक रही होती है उनके अंदर। और अगर वो आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आप तो उनकी पर्सनल लाइफ देखकर हैरानी हो जाओगे। आप 5D में उनकी एनर्जी पिक करोगे और इधर उनकी बीवी के साथ आपका रोमांस देखोगे। इतनी मतलब चापलूसी करते रहते हैं वो अपने थर्ड पार्टी की, इतनी चापलूसी करते रहते हैं। उनका तो बस अगर कोई इंसान को रखने का लॉकर होता तो वो अपनी फैमिली में अपने बीवी बच्चों को सबसे पहले अलमारी में, लॉकर में, बैंक में रख कर आ जाते, उन्हें कोई किडनैप ना कर ले। लॉकर बनाया नहीं इंसान ने, तो इसलिए लॉकर में नहीं रख पाते हैं वो। कोई मुझे फेमिनाइन रीडिंग कराती है और बोलती है वो अपनी फैमिली से अटैचमेंट नहीं है, तभी तो मेरे से अटैच हुए हैं। तो ये गलत फहमी है। वो उनके पेट डायलॉग होते हैं कि वाइफ से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो 10 जगह मुंह मारते हैं। अब 10 जगह जो मुंह मारेगा वो ये थोड़ी ना कहेगा मेरी वाइफ बहुत अच्छी है फिर भी मैं मुंह मारने निकल रहा हूँ। वो कहेगा मेरी वाइफ तो सबसे ख़राब है, तुम ही हो जो स्पेशल हो। और थोड़े दिनों बाद सेपरेशन आ जाता है। तो ये रियलिटी है इस जर्नी की। अभी दिख रहा है मुझे काफ़ी डरे सहमे हैं, आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं आपके पार्टनर। ट्रस्ट इशू है किसी का, और किसी का मुझे दिख रहा है ट्रस्ट इशू ख़त्म हो गया है मगर वो हिम्मत नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं। इसलिए कि पहले पास्ट में आपके साथ कुछ अच्छा तो किया नहीं उन्होंने, तो इसलिए एक खौफ, डर होता है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, तो वो चोर के दाढ़ी में तिनका है ना। तो वो चोर अब हिम्मत जुटा के आ ही नहीं पा रहा है आपकी तरफ। बेशक वो रात भर जागते हैं, आपको फैंटेसाइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं और रोते तड़पते खुद ही रोते हैं, खुद ही तड़पते हैं, खुद ही सो जाते हैं। उनकी लाइफ ऐसी ही चल रही है। और दिन में फिर मुखौटा पहन के फ्रेश होके, अगर सिंगल हैं तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने माँ बाप के साथ, और अगर मैरिड हैं तो हैप्पी फैमिली आप देख पाओगे उनकी। अभी तो बहुत से लोगों के पार्टनर ने मुझे दिख रहा है रिसेंट में ही आपको घोस्ट कर दिया, बिना बताए आपको कहा कि आप आगे निकल जाओ, मूव ऑन कर जाओ, आप शादी कर लो, या आप ये कर लो तो मैं शादी कर लूँगा, वो कर लो तो मैं शादी कर लूँगा। तो ये एनर्जी दिख रही है। आपको अचानक चीट किया है, झूठ बोला है और रन कर गए, स्केप कर गए, आपसे दूरी बना ली, बिना किसी वजह से भी हो सकती है। और किसी का मुझे दिख रहा है आपने कमिटमेंट मांगा होगा तब दूरी बना ली। शादी करना चाहते हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको, विजुलाइज कर रहे हैं आपको और शादी करना चाहते हैं, सलाह ले रहे हैं,
कोर्ट कचहरी के चक्कर भी बहुत से लोगों के पार्टनर काट रहे हैं, ठीक है ना। जिस वाइफ के सामने मुखौटा पहन के हंस हंस के स्माइल देकर बात करते हैं, उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। साइलेंटली होता है ना कब्र खोदना, सामने से मीठा बनना अपने बीवी बच्चों के सामने, और पीछे उन्हीं की कब्र खोदते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपसे शादी करना चाहते हैं, 10 जगह सलाह मशवरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। दर्द में है, ना घर के हैं ना घाट के हैं, इसलिए दर्द में है। अब कितने दिन मुखौटा पहन के जिए, वो मुखौटा के अंदर तो जो स्किन है ना वो झुलस रहा है, तो झुलसती हुई स्किन में दर्द हो रहा है। अब इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल स्माइल लेके इंसान कैसे जीता है, तो आप डिवाइन मस्कुलाइन को देख लेना, जीता जागता रूप होते हैं वो। उनके हाथी के दांत होते हैं, दिखाने के अलग खाने के अलग, तो वो हाथी के दांत लेकर अपनी फैमिली के साथ जीते हैं, अगर वो सिंगल भी हैं तब भी, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तब भी। तो दर्द में है, मास्क के अंदर जो रियल फेस है वो पेन में रहता है। दर्द में है, खुद ही घुट रहे हैं, खुद ही दम तोड़ रहे हैं, खुद ही फिर ताज़ा भी हो जाते हैं। ऐसे ही चल रहा है उनका लाइफ, आपके पार्टनर का, आप ट्विन फ्लेम हो या ना हो। ये जर्नल रीडिंग है। तो काफ़ी बैटरे फील कर रहे हैं, उन पर भी बैक स्टेपिंग हुआ है किसी किसी के पार्टनर पर। जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, यहाँ दिख रहा है मुझे थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कड़ी नज़र रखती है, पल पल की खबर रखती है उनकी, वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, पल पल की खबर थर्ड पार्टी विजिलेंस में रखती है आपके पार्टनर की। ये सब का इमोशनल काफ़ी है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी इमोशनल काफ़ी है। 2 नाव में सवार हैं किसी किसी के पार्टनर, मगर इमोशनल हैं। अकेले घुटते हैं, अकेले रोते हैं, अकेले ही तड़पते हैं। और अलग आप दूर बैठे, हो सकता है आप भी तड़पते हो, आप भी तड़पते हो, और अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो आप भी तड़पते हो। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर, नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, रीयूनियन की एनर्जी है। एस ऑफ कप इमोशनल काफ़ी है, और साथ में फैमिली का प्रेशर भी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ओवर बर्डन हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा कर ओवरलोडेड हो गई है। आपको कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे होंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे आपके पार्टनर, होपलेस हो गए हैं, होपलेस हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लालटेन लेके रास्ता ढूंढने में लगे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है। को डिपेंडेंसी की आदत है उन्हें, हर किसी पे डिपेंडेंट है। कोई खाना बना दे तो खा लो, घर आऊँ तो सब रेडीमेड मिले। अब आपसे प्यार हो गया है, कोई हौसला बढ़ा दे और फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दे कि भविष्य सुनहरा है, तो आगे अपने कोल्ड पाथ से निकले हो, तो वही एक कंधा ढूंढ रहे हैं, चाहे वो सॉलिसिटर का हो, एडवोकेट का हो, या किसी दोस्त का हो, तो वही कंधा ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी सर्च कर रहे हैं। अगर वो मिल जाता है फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे। अभी तो दिमाग घुटनों में है, एक बच्चे का आया है कार्ड, तो दिमाग घुटनों में है, एज गैप काफ़ी है, तो दिमाग घुटनों में है। तो कोई सॉलिड कंधा ढूंढ रहे हैं जिसके कंधे पे रखकर बंदूक चलाया जाए, और फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आए इस मैरिज में तो सारा वो दोष उस कंधे पे डाल दिया जाए कि इसी ने उस टाइम साथ दिया था, उस टाइम इसने मुझे एक बार भी नहीं रोका। तो ऐसा ही एक सॉलिड कंधा वो ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में, मगर मिल नहीं रहा है। इसी वजह से सारी प्रॉब्लम है, मिल नहीं रहा है। एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, मगर कमिटमेंट दे तो कैसे दे, ईगो भी है साथ में, और कोई हेल्प करने वाला भी नहीं मिल रहा है। स्ट्रैटेजी तो बनाते हैं बहुत, मगर सब फेल है, इसलिए कि डिफरेंसेस के चलते कोई साथ नहीं देता है, कोई आगे ही नहीं बढ़ता है। मगर दिल से तो खुद चाहते हैं एक्शन मैं ले लूँ, मगर यहाँ पे फैमिली को भी नहीं छोड़ पाते हैं। 2 कन्नाओं में सवार हैं, ना ही फैमिली को छोड़ पाते हैं, मगर बहुत से लोग मुझे डिस्टाइन दिख रहे हैं। डिवाइन से जजमेंट मिलेगा और सेपरेशन ख़त्म होगा, एक्शन भी लेंगे कमिंग फ्यूचर में। क्यों, जब दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा तो आप ही को चूज़ करेंगे फ्यूचर में, ये मुझे दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है। जब वो कंपेयर करेंगे तो आप ही को बेटर पाते हैं।
आप में जो खूबियाँ हैं वो बेशक थर्ड पार्टी के साथ रहें, फोर्थ के साथ रहें या फिफ्थ के साथ रहें, आप एम्प्रेस हैं, ब्यूटी विद ब्रेन। एम्पेरियर को टक्कर एम्प्रेस ही दे सकती है। बाकी उनके आसपास तो चापलूस रहते हैं जो उनकी हर ऐप में वाह 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 करते रहते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन के नाखून से लेकर सिर के बाल तक अगर आप 24 घंटा उनके साथ रहोगे तो घुटन होने लगेगी, उनके इतने ऐप होते हैं। और अगर आप नेबर बन के भी रहे तब भी आपको घुटन होने लगेगी उनकी हरकतें देखकर। तो अगर आप दूर हैं तो आपको सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ नज़र आएगी, क्यों? वो शॉर्ट टर्म के लिए आपसे मिलते हैं और शॉर्ट टर्म में अपने वो नकली दांत नहीं दिखाते हैं, हाथी के दांत लेकर आपसे मिलते हैं, तो इसलिए आप समझ नहीं पाते हो। वो नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग बहुत होते हैं। जैसे आपको प्यार करते हैं वैसे वो थर्ड पार्टी को भी करते हैं। ऐसा नहीं है, इतना खुश मत होइए कि आपको होते हैं। ज़्यादातर फेमिनाइन जब भी मैं कहती हूँ वो ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं है, काफ़ी ऐसे हैं, मेरे को क्वीन की तरह रखते हैं। वो क्वीन अपनी वाइफ को भी रखते हैं, उनके लिए सारी औरत एक समान है। उनकी मेड भी मिल जाए उसको भी वो क्वीन की तरह ही रखेंगे अगर उनका बेड गर्म करती है तो। वो कैरेक्टरलेस होते हैं, रियलिटी में वो कैरेक्टरलेस होते हैं। और जब आपसे कनेक्शन फील होता है वो रन कर जाते हैं, इसलिए कि वहाँ पे उनका कैरेक्टर मतलब वो नहीं हो पाते हैं कैरेक्टरलेस, मतलब फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, इसलिए कि यहाँ पे सोल जवाब दे जाती है कि फ़ायदा नहीं उठाना है। एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं। और किसी किसी का मुझे दिख रहा है फीलिंग्स म्यूचुअल है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा है उनकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। तो ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में बॉडी में चेंजेस आना, खुजली होना, रैशेस होना, इचिंग होना, ये नॉर्मल है। जब जब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिस करेंगे आपकी हाथों में पैरों में इचिंग शुरू हो जाएगी, पिंपल्स आना, मेंसेस, पीरियड महीने में 3 बार 4 बार होना, इंटरनल पार्ट में वो होना, क्या कहते हैं, फुंसी होना, ये सब नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। यूरिन इन्फेक्शन, ये सब आपकी बॉडी में 1000 बार जब जब आपका एक दिन में 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं होता ट्विन फ्लेम का। आप जब से करना शुरू करते हो समझ लो 1% एक चक्रा हुआ, दूसरा चक्रा 1% हुआ, ऐसे कर करके एक्टिवेट होता है। एक दिन में नहीं होता है एक्टिवेट ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो जब जब जो चक्रा एक्टिवेट होगा, अगर सपोज फॉर एग्जांपल रूट चक्रा एक्टिवेट होता है तो रूट चक्रा हमारे को क्या बेनिफिट देता है? फाइनेंशियल ग्रोथ, एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, साथ में हेल्थ इशू बेटर करता है। तो रूट चक्रा एक्टिवेट होते ही आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है ना। आपका डिवाइन 1% रूट चक्रा एक्टिवेट करेगा, तब क्या होगा? आपका थोड़ा सा हेल्थ ठीक होगा, ज़्यादा नहीं होगा। सक्राल चक्रा हमारा अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं हजम होता है, तो वो भी 1% ठीक करेगा, तब पेट से रिलेटेड आपको चेंजेस नज़र आएंगे। या जो इंटरनल पार्ट है उसमें आपको चेंजेस नज़र आएंगे। तो जब जो चक्रा एक्टिवेट होगा उसमें ऐसे आपको चेंजेस नज़र आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप डिवाइन गाइडेंस क्या है आज के रीडिंग के अगेंस्ट। इतने सारे नहीं दूंगी, मुझे दिख रहा है ऑनेस्ट, फेयर होकर, इंडिपेंडेंट होकर
एक दर्दनाक डिसीज़न अपने लेना चाहते हैं, आपके पार्टनर को यही गाइडेंस है कि अब आप एक इंडिपेंडेंट होकर, फेयर, ऑनेस्ट होकर डिसीज़न लीजिए, वो भी प्रिंसिपल के साथ डिसीज़न लीजिए। मतलब अभी मैंने जैसे कहा थोड़ी देर पहले ही कि डिवाइन मस्कुलाइन का नाखून से लेकर सिर के बाल तक, मतलब इंसान इतना टेढ़ा हो सकता है, उनके साथ रहकर आप फील करेंगे कि इतने ऐब हो सकते हैं एक इंसान में, इतना गुरूर, फेक गुरूर, इतना ऐब, मतलब सिर, नाखून से लेकर सिर के बाल तक। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि फेयर होके, रैशनल होकर, ऑनेस्ट होके, इंडिपेंडेंट होकर, प्रिंसिपल इसलिए कि वो प्रिंसिपल पे फॉलो ही नहीं करते, लॉजिकलेस बात करते हैं। अगर आप थोड़ी देर उनसे बात करोगे, कोई लॉजिक नहीं होता उनकी बातों का, लॉजिकलेस बात होता है। तो यहाँ पे बोला है, और उनके कोई प्रिंसिपल नहीं होते हैं, अपना फ़ायदा देखना है, अपना फ़ायदा उनका प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्रिंसिपल, प्रैक्टिकल, स्ट्रॉन्ग होकर जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं एक्शन लीजिए, डिसीज़न लीजिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।